अतिथि आगंतुक अभ्यागत के लिए भी प्रयोग होना चाहिए। कदाचित कोई उपेक्षित है, अभावग्रस्त है, दीन है, दुखी है, दरिद्र है, पीड़ित है, रोगी है, समाज का अंतिम अंत्योदय कोई है, वहां तक आपका धन जाना चाहिए। सदग्रंथ तो यहां तक कहते हैं आपकी कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो आपका है ही नहीं, दान तो उसके बाद कहा गया है। हमको जो मिला, हमसे ज्यादा परिश्रम करते हैं कई लोग, उनको तो 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता। हमको जो दिया है उसमें कईयों के हिस्से बांटिए, उसको धन दान होना चाहिए। तीसरा दान हुआ करता है अभय दान। यदि आपके प्रति किसी ने कड़वा व्यवहार किया है, हाव भाव भंगिमाओं से, भाषा की टिप्पणियों से व्यथित किया है आपको, तो आप सुबह उठिए, हाथों को देखिए और परमात्मा का स्मरण करते हुए कहें मैंने उसे क्षमा कर दिया, उसके पास उतनी पात्रता थी, मैंने उसे क्षमा कर दिया। परंतु कहां कर पाते, हमारे तो मारे बुजुर्ग बोलो से मारे और खुदा कि 10 साल पहले बोला था मेरे को ये, अब देख लूंगा। सदग्रंथ कहते नित्य अभयदान कीजिए। चौथा दान हुआ करता है समय दान। हमको जो समय मिला है, 70 वर्ष मिले, 80 मिले, जिसको जितना भी समय मिला है वो आपके लिए नहीं मिला है। आप क्या मानते हैं आपके लिए मिला है? केवल एक व्यक्ति के जीवन के लिए मिला है। उसमें कईयों का समय है, पति का समय है, पत्नी का समय है, पिता का समय है, माता का। बैठे हैं आप कभी माँ के पास, बैठे हैं पिता के पास फुर्सत से कि केवल मात्र तभी के मारे एटीएम दे दो, मुझे जरूरत पड़ी है। जिस दिन बैंक खाली हो गया, पिताजी अब आपकी जरूरत नहीं है। बुजुर्गों के पास बैठे हैं, आपको समय मिला है। सदग्रंथ तो यहां तक कहते हैं गांव के लिए भी समय मिला है आपको, संबंधी जनों के लिए समय मिला है, समाज के लिए समय मिला, लौटाया है आपने। समाज के सुख दुख में आप खड़े हुए हैं, संबंधियों के सुख दुख में आप खड़े हुए हैं, उनको उनका समय आपने लौटाया है कि नहीं? कहीं आप समय के दस्यु तो नहीं हो गए? समय चुरा करके तो आप जा नहीं रहे कहीं इस संसार से, लौटाइए समय। और 5वां दान दिव्य कहा गया, 5वां दान है प्रसन्नता का दान। आपको कोई अतिथि मिल जाए, आगंतुक अभ्यागत, कोई संबंधी जन आपके घर में आ जाए, प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, प्रभु आपकी कृपा हो गई, अतिथि आए हैं। अतिथि देवो भव, माथे पर बल नहीं आना चाहिए। महाराज जब भोजन बनाना पड़ेगा तो 10 बजे आए रात को, प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्नता को भी दान कहा गया हमारे भाष्यकारों के द्वारा। सदग्रंथ मानते हैं जो महापुरुषों के घर है ना, जिनको हमारी भाषा में खानदान के घर कहा जाता है, वहां 4 चीजें नहीं जाती कभी, नित्य विराजमान रहती है। तृणानि भूमिरुदकः वाक चतुर्थी स्मृता एतानि सतंगे नो छिद्यन्ते कदाचन। एक तो उनके द्वार अतिथियों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, आसन मिलता है घर में बैठने को। कुछ ना हो तो जलपान के लिए पूछा जाता है, वहां जल पीजिए महाराज। हम तो ऐसे इलाकों में भी घूम करके आ गए जहां ये कहा जाता है महाराज अब तो 3 बज गए, गुरुजी अब भोजन का टाइम तो चला गया, 1 बजे आते तो खाना मिल सकता था। जलपान के लिए कुछ भी ना हो, वाक चतुर्थी सुंदरिता, मीठी वाणी, सुंदरिता वाणी। आइए महाराज, बैठिए महाराज। सब लोग घर के आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल मुख्य आसन पर बिठाया जाता है। आज तो बदल गया है थोड़ा समय, हम तो अंदर से चूल्हे के पास से बोलते पर बिठा दो ड्राइंग रूम में, ठंडा गर्म वहीं करवा दो इनको। नहीं तो मुखिया खड़ा हो जाता था, महाराज आइए यहाँ बैठिए चूल्हे के पास, सेक लगाइए यहाँ।
मर्यादाएं इन पर बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं अनुसुईया माँ का वो नियम, अतिथि देवो भव, एक नियम अपनाया अनुसुईया माँ ने। एक रोज क्या हुआ, देवर्षि नारद जो विरक्तों के शिरोमणि है, योग के भास्कर है, विरक्ता नाम शिरोमणि अग्रणी योग भास्कर, कदाचित भारत भूमि में आए और सौभाग्य से अनुसुईया माँ के आश्रम में गए। मेरे परमात्मा श्री राम जब वन काल में अत्रि के आश्रम में जाने लगे ना, तो प्रभु श्री राम ने एक बार कहा जनक नंदिनी से, और कभी नहीं कहा, एक बार कहा, देवी हम अत्रि के आश्रम में जा रहे हैं, वहां मां अनुसुईया होगी, कदाचित उनके चरण स्पर्श कर लेना, मिलेगा कुछ आपको अवसर। नहीं चुकी मां जनक नंदिनी और चरण स्पर्श किए। नारी धर्म का जो उपदेश वाल्मीकि रामायण में है, विद्वान लोग जानते, अद्भुत, ये है मां अनुसुईया। नारद जी अनुसुईया मां के आश्रम में पहुंचे, आतिथ्य देखा, गदगद हो गए। 2.5 घड़ी से ज्यादा यद्यपि टिकते नहीं, कहीं मन नहीं कर रहा जाने का, परंतु जैसे गए त्रिलोकी में चले गए, खलबली मच गई तीनों लोकों में। देवियों से कहा आप भी उच्च कुल की हैं, पर भारतीय नारी आपसे कहीं श्रेष्ठ है। उनका समर्पण अपने लिए थोड़ी जीती है भारतीय नारी, वो तो पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, उनका जीवन तो परहित के लिए है। जितने भी व्रत है, प्रतिपदा से लेकर के पौर्णिमा तक, समय नहीं हमारे पास, सारे व्रत परिवार के लिए, कोई भाई के लिए है, कोई पुत्र के लिए है, कोई पति के लिए है, अपने लिए तो एक व्रत भी नहीं होता मां का। उसका समर्पण अद्भुत है। स्वयं गीले वस्त्रों में मां सो लेगी, बच्चे को कहां सोने देती है मां गीले वस्त्रों में। बच्चे को कष्ट होता है तो मां कष्ट अनुभव करती है। प्रतिदिन तो हम आप सुनते हैं, आदि भगवान शंकराचार्य जब 85 साल के हुए ना, फिर भी रोए, आपके ऋण से पूर्ण नहीं हो पा रहा हूं मां, मया 85 अधिक व्यपनीते तु वयसि, इदानीं चेन्माता तव यदि कृपा नापि भविता। 85 साल में कहा। भारतीय नारी अद्भुत है। तीनों देवियों की भ्रिकुटियां तन गई। लक्ष्मी जी की भी, परम्बा उमा सती देवी की भी, ब्रह्माणी की भी। भारत की नारी हमसे महान हो ही नहीं सकता, उसकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। फिर चित्रकूट में आकर के बैठ गई तीनों देवियां। तीनों देवों ने जब देखा कि क्यों बैठी आज ये हड़ताल, क्यों चली हुई है, त्रिदेवाए क्या हुआ है, क्यों आप अपने लोगों को छोड़ के यहां बैठी है, क्यों कोप भवन में है आप, क्या हुआ है। कदाचित तीनों देवियों ने कहा, नारद जी ने कहा है भारतीय नारी का मुकाबला नहीं हो सकता, वो अद्भुत है। हम चाहती है आप परीक्षा ले उस भारतीय नारी की, अनुसुईया की, सचमुच में इतनी दिव्य है वो। त्रिदेवों ने कहा, देखो देवियों, अग्नि इस संसार में सब कुछ भस्म कर सकती है, परंतु जो पतिव्रता है वो अग्नि को भी भस्म कर दिया करती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उनकी परीक्षा नहीं ली जाती। और जब हट की, जिद की, अब तीनों देव परीक्षा के लिए आ रहे भारतवर्ष। सोचा कोई साधारण रूप धारण करेंगे तो पतिव्रता की अग्नि है, जल जाएंगे उसमें। अब ब्राह्मण रूप धारण किया। ब्राह्मण भी एक अग्नि है, ज्ञान अग्नि कहा ब्राह्मण के लिए सदग्रंथों में। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। विप्रवन करके आए। जैसे अनुसुईया मां के आश्रम के बाहर आए, अनुसुईया मां प्रसन्न हो गई, पुलकित हो गई। धन्य है, आज अतिथि आए हैं। ऐसी सेवा शुश्रूषा करने लगी। आसन बिछाया,
देव भगवान क्या कर सकती हूं मैं आपके लिए। अब तीनों देवता सोच रहे हैं कैसे परीक्षा ली जाए इस भारतीय नारी। ये तो अद्भुत है, इसका वात्सल्य, इसका स्नेहन, इसका प्रणयन, इसकी श्रद्धा, इसकी आस्था, इसका विश्वास। और अब तीन देवियों ने प्रश्न पत्र दिए थे साथ में, वो तो परीक्षा लेनी थी। तीनों देवों ने कहा देखो देवी, हम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यदि हमको आतिथ्य करवाना है तो हमारे कुछ नियम है। कहे भगवान क्या नियम है आपके, किस विधि में सेवा कर सकते हो। देखो देवी, यदि हमको भोजन करवाना ही है, आतिथ्य चाहती हो हमारा, तो एक काम करो, निर्वस्त्र होकर के हमको भोजन करवाओ। ओ मानो जल के कलश उड़ेल दिए हो मानुसुया के ऊपर किसी ने, पांव के नीचे से भूमि पिसर गई हो, थर 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 कांपने लगी मानुसुया। हे मेरे प्रभु, किस परीक्षा में डालते हो मुझे। एक तरफ मेरा नियम पातिव्रत धर्म का, दूसरी ओर जीवन की पूंजी अतिथि देवो भव। मेरे गृह से आज तक कोई भूखो नहीं गया। मन को पक्का क्या मैं प्राण छोड़ दूंगी, अतिथियों को भूखा नहीं जाने दूंगी। आंख मूंद दी, जल ले लिया हाथ में, जैसे ही जल तीनों ब्राह्मणों के ऊपर छिड़का, आंख खुली, तीनों देवता छोटे छोटे बच्चे हो गए। कृष्ण बलदेव की, छोटे छोटे बालक हो गए। मां को निर्वस्त्र करना चाहते थे, अपने ही वस्त्र चले गए कहीं। अब उमा 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 कह रहे हैं। अब तो अत्रि महात्मा है, देवी कहां से लाई हो चुरा करके, किसके बच्चे हैं, देखना कोई हमारी कुटिया ही ना जला दे। अनुसुया मां ने कहा देव भगवान, एक इच्छा थी मन में, थोड़ी सी सप्रिया, एक संतान होती। तीन ब्राह्मण आए थे, खुद तो कहीं चले गए, ये तीन छोटे छोटे बच्चे दे करके गए। अब तो इनका लालन करूंगी, इनको स्नेहन करूंगी, इनके साथ प्रणयन करूंगी। मैं तो सदग्रंथ वर्णन करते हैं, भक्ति भगवान को बांध दिया करती है। त्रिलोक खाली हो गया। तीनों देवियां नारद के पास आई, देव पता करे कहां गए, बड़ा समय हो गया है। नारद जी ने परिहास किया, देखो देवियों अब नहीं वो आने वाले, वो तो छोटे छोटे बच्चे हो गए वहां भारत भूमि में। अब कम से कम 21 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा, जब बालिग होंगे, नहीं तो ठेक में ठाणे वाले अंदर कर देंगे। उस वक्त भी कोई और पसंद आ गई उनको, तो अब तो छोड़ो ही उनका विचार। नारद जी परिहास न करो, उपहास न करो, व्यंग्य न करो, हम क्षमा मांगेंगे उन भारतीय नारियों से। हम जाएंगे वहां मानुसुया के पास। तीनों देवियां चल पड़ी। हम लक्ष्मी के पीछे दौड़ते, लक्ष्मी भक्ति के पीछे आ रही। तीनों देवियां आ गई नारद जी के साथ आंगन में। क्या देखती है अनुसुया मां, तो अपने घर का कार्य भी कर, ऐसा दिनचर्या देख रहे, चुपचाप गवाक्ष में से अट्टालिका में चढ़ गई है। गवाक्ष में से क्यों है ये दिव्य भारतीय नारी, भोजन शुद्धि देख रही है। क्या शुद्ध भाव से भोजन। सदग्रंथ कहते भजन में प्रवेश करना है तो भोजन शुद्ध कीजिए। सदग्रंथ तो कहते हैं, करहि आहार शाक फल कंदा, 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 सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा,
दिव्य आहार शुद्धि। सदग्रंथ कहते हैं भजन में जाना है तो पहली सीढ़ी भोजन है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो शुद्धा समृद्धि। परंतु आज हमारे यहाँ तो ऐसी आपाधापी मची है, कहाँ आहार शुद्धि रह गई। सदग्रंथ तो कहते हैं आहार शुद्धि के नियम कहे गए हैं। कहते जब आप भोजन कर रहे हो ना तो मौन होकर भोजन किया जाता, बोला नहीं जाता। हम तो उस वक्त भी बजर बट्टू रखते कान में मोबाइल, यही लगता पता कि 10 रोटियां चली गई कि 5, फिर पूछना पड़ता कितनी खा ली मैंने रोटी। हाथ धो करके आसन पर बैठ करके किसी के साथ आपका स्पर्श ना हो, भोजन करते वक्त मौन होकर के भोजन किया जाता है, अन्नपूर्णा का वंदन किया जाता है। आज तो ऐसी आपाधापी मची है मेरे देश में महाराज, ये तो स्टैंडिंग सिस्टम है। मेरा दाव लग गया सबसे पहले, जैसे आक्रमण करते ना, आक्रमण कर दिया भोजन पर, भोजन पीठिका पर। जूते खोलने तो बड़े दूर की बात रहेगा, हाथ तो घर से ही धो के जाना पड़ता है। कहाँ रही है आहार शुद्धि? अनुसुईया माँ की आहार शुद्धि अद्भुत। परमात्मा का सुमिरन कर रही है, व्यस्तता के बाद भी इतनी व्यस्ततम दिनचर्या, भगवान का नाम नहीं भूल रही है, भगवान का संकीर्तन भी कर रही है साथों साथ। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। क्षमा प्यारी की जय, ठाकुरानी की जय, क्षमा प्यारी की जय, ठाकुरानी की जय, वृषभानु दुलारे की जय जय जय, वृषभानु दुलारे की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। ब्रज होरी की जय, श्यामा गौरी की जय, ब्रज होरी की जय, श्यामा गौरी की जय। बोलो नवल किशोरी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। भक्ति देने वाले की जय जय जय, शक्ति देने वाले की जय जय जय, विद्या देने वाले की जय जय जय, बुद्धि देने वाले की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। गोविंद भगवान की। हमको भी याद आता है हमारी जो वृद्ध माताएं घर में होती थी, सुबह उठते नागलीला, कमल नेत्र स्तोत्र। अब ये बातें नहीं हो गई है।
नित्य गाए जाते थे घर में। सुबह ही, प्रातः काल में ही, भोर होते ही क्या नियम घर में हुआ करते थे। तीनों देवियां मुख द्वार, प्रमुख द्वार, प्रारंभिक द्वार पर आ गई। अनुसुईया मां ने देखा, ओ दौड़ के गई, नारद जी कौन आए हैं अतिथि आज? नारद जी ने प्रयास किया, मां आपकी बहू आई है, पुत्र वधू। बड़ी खिलखिला के हंसी अनुसुईया मां, मेरे बच्चे तो पालने में है, बहू 6-6 फुट की है। नारद जी ने कहा, हाँ मां आपकी पुत्र वधू है। पुत्र वधू है तो काम में लगाओ, किसी को भेज दो नीचे अणु बगीचे के लिए, किसी को चलाओ को भेज दो, किसी को पार इधर काशी की तरफ भेज दो काम के लिए, अगर बहू है। नारद जी कौन है ये? नारद जी ने सारी व्यथा कथा सुनी। आपके पालने में जो है ना, ये कोई साधारण शिशु नहीं है, ये जगत की 3 सत्ताएं हैं दिव्य। आपकी भक्ति अद्भुत है, महान है। देवता शिशु हो गए हैं आपके सामने, लोक मंगल के लिए, जन मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए मुक्त कर दे मां। ओह हृदय करुण हो गया मां का, कंठ भर भर आया, झड़ी लग गई नेत्रों से आंसू की। इनके बिना कैसे रह पाऊंगी मैं? परंतु लोक मंगल के लिए हृदय को वज्र बनाया। जल जैसे ही छिड़का, तीनों चक्र है, गदा है, पद्म है, मकराकृति कुंडल, वो शेषाई, जगन निवास, मानव चारों पुरुषार्थ मां के सिद्ध कर रहे हो, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी। सभी देवताओं ने दिव्य दर्शन दिए, प्रण लिया। तीनों देवताओं ने, मां आपके दुग्ध का पान किया है हमने, अगले जन्म में आपके घर में पुत्र बन के आएंगे। स्वयं श्री भगवान अनंत अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, वो प्राग पुरुष, प्राज्ञ पुरुष, आदि अनादि अनंत पुरुष दत्तात्रेय के रूप में आए। 12वें स्कंद में जिनके 24 गुरुओं का वर्णन हम आप श्रवण करेंगे। अद्भुत है मित्रों, क्या आध्यात्मिक प्रश्न है। थोड़ी धैर्य की आवश्यकता तो है, हम लेंगे उन विषयों को। दत्तात्रेय के रूप में आए, महादेव स्वयं दुर्वासा रूप में आए, और ब्रह्मा जी चंद्रमा रूप में एक ही जन्म में मां के गर्भ से जन्म लेते हैं। कृष्ण बलदेव के, आनंद कंद भगवान के। यह भक्ति। परीक्षित राजा गदगद हो गए हैं। मुनि शार्दुल चित्त बार बार परमात्मा की लीलाओं को श्रवण करने के लिए बन रहा है। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मैंने श्रवण किया, दक्ष प्रजापति और प्रसूति महारानी की जो सबसे छोटी बिटिया थी सती, कदाचित महादेव से जो ब्याही गई थी, पिता के यज्ञ में क्यों प्राणों का उत्सर्ग किया? श्वशुर और दामाद में इतना बैर क्यों हो गया? कृपा करके परम मंगल को देने वाली ये कथा सार रूप में मैं श्रवण करना चाहता हूं। सूत बाबा नैमिषारण्य के तट कथा प्रारंभ करते हैं, और शुक बाबा गंगा जी के तट पर वृंदावन में मैत्रेय जी इस प्रसंग को उठा रहे हैं। राजन प्रसूति महारानी दक्ष से ब्याही गई है। दक्ष को ब्रह्मा जी ने जगत के विस्तार का कार्य दिया है। दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले 10,000 बेटा पैदा किए, परंतु सब नारद जी के संपर्क में आए। नारद जी ने आध्यात्मिक प्रश्नों में ऐसा उलझाया कि सब बाबा बैरागी हो गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, पर क्रोध पीते रह गए। अब की बार 1000 बेटा पैदा किया, ये भी नारद जी के संपर्क में आगे गए। नारद जी ने इनको भी उलझाया। महाराज, दोनों तरफ बहने वाली नदी को जानते हो? बोलो नहीं जानते। ऐसा द्वार जानते हो जहां जाने के बाद वापिस नहीं आया जाता? यत्र गत्वा न निवर्तन्ते। बोलो ना। तुम माया के पति को तो जानते होंगे? महाराज उनको भी नहीं जानते।
बड़े प्रश्न किए तो तुम कुछ भी नहीं जानते, आप ही बता दो फिर। नारद ने कहा पहले मेरे चेला बन जाओ। ये सब भी प्रवज्ञा को धारण किए, सन्यासी हो गए। अब जब दक्ष प्रजापति को ये पता चला, क्रोध चला गया सातवें आसमान में, और उसी रोज सामने से आ गए नारद जी। अब जो मन में आया वो, अहो असाधो साधो नाम साधु लिंगेन स्तया असाधो साधो अर्वकाणाम भिक्षुर मार्ग प्रदर्शिता। मेरे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने संसार देखा भी नहीं, उनको भिखमंगा बना दिया। तस्माद लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत भ्रमताम पदम। 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे संसार में। नारद जी शांत रहे। संत पुरुष को बहुत ज्यादा एक जगह रहना भी नहीं चाहिए। पर दक्ष यहां भी नहीं रुके, क्रोध की सीमा ही नहीं है। चले गए ब्रह्मा जी के पास, शिकायत कर दी, महाराज जगत के विस्तार का कार्य आपने मुझे दिया, पर बार बार विक्षेप बाधा नारद उसमें करते हैं। मैंने पहले 10,000 बेटा पैदा किए, उनको सन्यासी बनाया, फिर 1,000 बेटा पैदा किए, उनको प्रवज्ञा धारण करवा दी। ब्रह्मा जी ने डांटा पहले दक्ष को। कितने बेटा पैदा किए? महाराज 10,000, 1,000। बेटी की थी कोई पैदा ना, ना। क्या बेटियों से वंशवृद्धि नहीं होती? बेटी क्यों नहीं की? अब की बार बेटियों को पैदा करो, उनको खूब लिखाओ, पढ़ाओ, स्नेहन करो, प्रणयन करो, उनको योग्यतम बनाओ उनको। वो 3 कुलों को पवित्र करेगी, शिक्षित करेगी, निर्मल करेगी, तार देगी इस जगत को। किसी लेखक की कुछ पंक्ति मुझे याद आई, अब मुझे लेखक का नाम स्मरण नहीं आ रहा। उन्होंने लिखा कि बोए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहलहाती है बेटियां, अपेक्षा की जाती है बेटों से पूरी करती है बेटियां, हर तरह से रुलाते हैं बेटे हंसाती है बेटियां, सचमुच अच्छी है बेटियां। बेटियां बड़ी संवेदनशील भावुक हुआ करती है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, अब की बार दक्ष ने 60 बेटियों को पैदा किया, खूब लिखाया पढ़ाया, योग्यतम बनाया। उसमें से 27 चंद्रमा के साथ ब्याही गई, 17 कश्यप जी के साथ, 13 धर्म के साथ, एक पितरों को, देवता को एक, और जो सबसे छोटी बिटिया थी सती, सती महादेव से ब्याही। सती मती है, मती तो महादेव की है। महादेव स्वयं बारात लेकर के गए कनकट। यद्यपि महादेव के बारात का वर्णन राम कथा में और शिव कथा में बड़े विस्तार से अद्भुत वर्णन है, भागवत जी में उतना वर्णन नहीं है। बड़े तैयारी की गई महादेव के विवाह की। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, ऐसा दिव्य श्रृंगार किया महादेव का। सांप का ये मुकुट, विभूति शमशान की। अब बड़ी मुश्किल से तो देवताओं ने तैयार किया था, श्री भगवान विष्णु जी को ये जिम्मा दिया गया था उनकी शादी का। सारे देवताएं कहा महाराज ऐसा करते ना, बड़ी दूर जा रही है बारात, जो आपके परिवार के जो श्रृंगी भृंगी जो है, हमारे अंदर की बिजली नहीं जानी चाहिए, ये वाली बिजली तो आती और जाती रहती है। कृष्ण बलदेव की जय, कंद भगवान की जय। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, देवता लोग गए महाराज जी आपके अपने है ना, परिजन पुरजन, श्रृंगी भृंगी, भूत प्रेत पिशाच, ये दूसरे दिन आएंगे, बारात में हम चलेंगे आपके साथ। महादेव ने कहा ना, आप कल आओ चाहे परसों आओ, पर मेरे साथ मेरा परिकर आएगा। समाज का जो उपेक्षित है, अभावग्रस्त है, जो दैन्य में है, जो दरिद्र है, जो बिल्कुल अंत में अंत्योदय है, वो मेरा है।
जो समाज के काम का नहीं रहा वो मेरा है, मेरे साथ मेरा परिकर आएगा। अब सदग्रंथ वर्णन करते, देवता लोग बारात में पहले दिन गए, देवता लोग पहले दिन चले गए और जब बारात तैयार हुई ना, बड़ी विचित्र बारात, तो कुछ गणों ने कहा महाराज एक दिक्कत आ गई है महादेव। अब क्या दिक्कत आई है? देवता तो चले गए हैं, अब हम बहुत थोड़े रह गए, बारात बड़ी छोटी है, कम नहीं। महादेव ने कहा क्या दिक्कत है? हमारे गण तो हर देश में है, शमशान तो हर जगह है, हर जगह भूत प्रेत है, सबका आवाहन करो। जैसे आवाहन किया गया, हर देश से जो है सारे भूत प्रेत पिशाच आने लगे। वायु प्रधान शरीर है उनका, तुरंत उपस्थित हो गए। पता सिर्फ ऐसे चल रहा था, जो भारत के थे वो नमस्ते कर रहे थे, प्रणाम, जो बाहर के थे वो हेलो हाय कर रहे थे। यहाँ से पता चला कि विदेश से आए हुए हैं। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, जैसे ही बारात, बड़ा दिव्य वर्णन है महादेव की बारात का। बारात जब जाने लगी ना तनखड़ की ओर, तो सबसे पहले देवता पहुंचे पहले दिन ही। तनखड़ वासियों ने पूछा महाराज आप दूल्हा। जब श्री भगवान का सबसे पहले विमान पहुंचा ना विष्णु जी का, विष्णु जी ने कहा ना मैं नहीं हूँ दूल्हा, मेरे तो है पीछे बैठी, वो तो महादेव है। अब वहां की जितनी देवियां थी हैरान हो गई, महाराज ये तो सामान्य देव है, बारात वाली महादेव, वो तो कोई इनसे भी विशिष्ट देव है। सब तैयार हो गई वहां की सारी देवियां, कुछ अविवाहित देवियां भी थी। उन्होंने सोचा कि बड़े बड़े देव आएंगे, हो सकता है हम भी आ जाए किसी को पसंद। दक्ष प्रजापति ने आज्ञा दी थी सबको कि कोई भी बाराती बिना माला से न रहे, सबका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सब मुख द्वार पर है, सरस्वती महारानी तो अभिनंदन का थाल लिए खड़ी है कि ज्वाई जी आ रहे हैं। जैसे ही बारात पहुंची ना, मुख द्वार पर जब बारात पहुंची, बारात दिखी जिसमें श्रृंगी भृंगी भूत प्रेत पिशाच। सबसे पहले सरस्वती महारानी का थाल छूट गया, वो रोते हुए दौड़े, मैं अपनी बिटिया को ऐसे परिकर में नहीं दूंगी। परंतु जो बाकी थे कनखड़वासी, अब उनकी मजबूरी थी, माला लगानी थी सबको। जैसे माला लगाने आगे जाते हैं ना, सांप भी नाचता है आगे। अब फिर इधर घूम जाते कि वो ना कहीं डांस दे दे। जब बहू तेरा समय हुआ तो सर्प के लिए भी बड़ा नया अनुभव था ये। सर्प को तो पत्थर वाले दिखते ज्यादा, जब भी कहीं है तो पत्थर से, फूल माला वाले तो बड़े कम। बड़ा समय हुआ तो विष वमन कर दिया, जैसे विष का स्पर्श हुआ, अब तो सब हिलने लगे, कभी इधर लुढ़क रहे हैं कभी इधर लुढ़क रहे हैं। महादेव ने सेहरा ऊपर किया, महाराज ये क्या कर रहे हैं कनखड़ वाले? कुछ गणों ने कहा ये पहाड़ के लोग हैं ना, उत्तराखंड और हिमाचल के, ये माला नृत्य करते, शायद माला वाला नृत्य कर रहे होंगे। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, बड़ा भयभीत कनखड़ हो गया। सरस्वती रानी जार जार रो रही है, दौड़ करके गई, अपनी बिटिया को कलेजे से लगा, मैं नहीं दूंगी तुझे, ऐसे परिकरों में नहीं दूंगी। सती देवी ने मन ही मन कहा, महादेव क्यों आप डरा रहे हैं कनखड़ को? आप जैसा कौन सुंदर, आप तो अद्भुत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आप तो अद्भुत है महादेव, मत डराइए कनखड़ को, आप जैसा सुंदर हो ही नहीं सकता कोई। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। महादेव ने ऐसा दिव्य रूप धारण किया, हैरान हो गए कनकड़वासी। पर जब बेटी हुई ना तो बेटी में ही बड़ा कौतूहल हुआ। हमारी जो आर्ष प्रजापाति पद्धति है ब्रह्म और विवाह की, प्रजापत्य विवाह की, वहां एक नियम है। संप्रदान से पूर्व जब बिटिया का हाथ परे दिया जाता है उससे पहले गोत्र शुद्धि हुआ करती है। ये पता किया जाता है कि इनके पिता कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, वंश शुद्धि है कि नहीं। किम गोत्रस्य, किम प्रवरस्य, किम शाखिन, किम वेदाध्यायन, किम नाम प्रपौत्राय पौत्राय पुत्राय। अब वहां भी विद्वान लोग नहीं माने, जैसे यहाँ भी न मानते विद्वान, सुबह 4 बजे उठा लेते हैं। महाराज 4 से 12 तक बैठना पड़ेगा जितेंद्र जी आपको, यहाँ कोई त्रुटि कमी नहीं होगी, यहाँ वेद विहित होगा सब। तो वो भी नहीं मानने वाले थे वहां। महाराज जल्दी से लगन का समय आ रहा है, इनके पिता कौन है बता दो। अब विष्णु जी पर जी माता शादी का पिता किसको ढूंढे। जैसे बारात को देखा उसमें सारे श्रृंगी भृंगी भूत प्रेत पिशाच, किसको बनाए अब पिता। श्री भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, कान में कहा आप बन जाओ एक गढ़ पिता, शादी हो जाएगी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा ना, मैं विधि विधान का विशेषज्ञ, असत्य भाषण मैं नहीं करता। श्री भगवान ने सोचा शक्ति से नहीं कुछ युक्ति से काम लेना होगा। कहा ब्रह्मा जी कुछ जगहों में अगर झूठ बोला जाए ना, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं, तो उसका दोष नहीं लगता। जैसे गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए अथवा तो शादी के प्रसंग में थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा कहा जा सकता कि जैसा मेरा बेटा ऐसा किसी का नहीं है। ऐसा तो न बोलना कि बस कप्पी लगाता है थोड़ी सी, बाकी तो बड़ा अच्छा है जब हार जाता है कहीं बैठ करके, बाकी तो इसके जैसा है ही नहीं कोई संसार में, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ब्रह्मा जी मान गए। आपका पिता कौन है? अब विद्वान लोग नहीं माने, महाराज दादा कौन है इनके। अब दादा भी नहीं दिख रहा कोई बारातियों में। श्री भगवान ने कहा लगन ना छूट जाए, स्वयं आ गया है, मैं हूं महाराज इनका दादा। यहां भी बात बन गई। अब विद्वान लोग छोड़ नहीं रहे, जल्दी से तीसरे कुल की तीसरी पीढ़ी की शुद्धि बता दो, परदादा कौन है, फिर लगन हो जाएगा। आप परदादा ढूंढे नहीं मिल रहा पूरी बारात में। जब बहु तेरा समय हुआ, महादेव ने सेहरा ऊपर किया और कहा मैं ही हूं सबका परदादा। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। सदग्रंथ वर्णन करते हैं विदाई का वो दारुण समय आया। विदाई को विश्लेष कहा गया है, दारुण हुआ करती है विदाई। फिर वो चाहे वृक्ष से पत्ता ही क्यों नहीं अलग हो रहा, वहां भी श्वेत बिंदु उभर आते, जल बिंदु उभर आते हैं। कनकड़ का हर नेत्र गीला हो गया सती के विदाई काल में। सती सबकी लाडली है, हर आंगन में घूमती है, आयु वृद्धों की, विमाताओं की, वृद्धाओं की सेवा करती है नित्य, हर आंगन में चहकती है, पशु पक्षी परिंदों की सेवा करती है, वनस्पति औषधियों की सेवा करती है। किसी लता में, बेल में, वृक्ष में फूल आ जाए तो उत्सव मना लेती है उसको। आज दक्ष ने कलेजे में भर दिया अपनी बिटिया को। सबसे कहने लगे आज सेयम याति सती पतिगृहम सर्वेरनुज्ञाय। आपकी वो लाडली सतिया सदा सदा के लिए पति गृह जा रही है, इसको आज्ञा दो। आज दक्ष प्रजापति का हृदय भी जार जार रोया, अपनी बिटिया को कलेजे में भींच दिया दक्ष प्रजापति। बार बार उपदेश देने लगे कैसे रहना है बिटिया तुझे वहां। कण्व ने जो उपदेश शकुंतला को दिया स्मरण करवा रहे। शुश्रूषा गुरुना कुरु प्रिय सखिं व्यवहारेषु मित्रे जना। भर्तु विकृतापि रोषणतया मां सम्प्रति पंगमः।
भूयिष्ठं भव दक्षिणां परिजने भाग्येषु अनुसेकिनी यान्ते व गृहिणीं पदं युवतया वामाकुलस्याधया। बिटिया शुश्रूषो गुरु न गुरु। पति गृह जा रही हो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, आयु वृद्धों की सेवा करना, अतिथि आगंतुक अभ्यागतों की सेवा करना। जितनी वहां माताएं होगी, बहिनी होगी, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, दारुण शब्द न कहना किसी को। कदाचित पति क्रोधित भी हो जाए, भर्तु विकृता पिरोषणतया मां संप्रतीपम गमो, तूने कड़वा शब्द न कह। कदाचित भाग्य सबल हो जाए, जीवन में कुछ मिल जाए, भौतिक सुख साधन, भूयिष्ठम भव दक्षिणाम परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी। गर्व न करना, अपने पांव धरती पर रखना बिटिया। यदि ऐसा करोगी, मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी बनाओगी, अपने कुल की प्रतिष्ठा भी बनाओगी। आज कहां बताई जाती है ये बातें बच्चियों को? आज तो हम ये बताते हैं कि कुछ होगा ना तो सुप्रीम कोर्ट में भी जानने वाले मेरे, वहां से खर्चा लगाने भेजूंगा मैं। ये उपदेश दिया जाते थे भारतीय संस्कृति में। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, नम नेत्रों से कनखड़ ने सती को विदाई दी, सती कैलाश आई। यद्यपि राधा रुक्मिणी जनक नंदिनी के लिए मेरे हृदय में अति आदर है, परंतु वो दिव्य माताएं न प्रभु श्री राम से न द्वारिकाधीश से जिज्ञासाएं कर पाई, प्रश्न नहीं पूछ पाई ज्ञान विषय, जितने प्रश्न सती ने पूछे। जितने शास्त्र निकले हैं आर्ष शास्त्र, वो सती उमा और महादेव के संवाद से निकले। सती जिज्ञासाएं करती रही, महादेव शास्त्र बखान करते रहे। अनंत जिज्ञासाएं शास्त्र की उत्पत्ति होती रही। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, जो वक्ता होता है उसके कान उपवासी होते हैं, उसको ये पता नहीं होता क्या बोल रहा हूं मैं, बुलवाने वाले कोई और होते हैं। इसलिए उनके लिए आज्ञा है वो स्वयं जाकर के भी कथा श्रवण करें जब भी अवसर मिले। इसलिए महादेव स्वयं कैलाश पर्वत से उतर करके आए, सती को साथ ले गए, उमा भगवती को साथ ले गए और कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा श्रवण करने आए। समाधि भाषा में अगस्त्य मुनि कथा करते थे, जो दिखता था वो सुनाते थे आंख मूंद करके। जैसे ही सभा मंडप में पहुंचे, व्यासासन से अगस्त्य मुनि उठे, जान गए अखिलेश्वर आए हैं, चरणों का प्रक्षालन किया, दिव्यासन दिया, तब जाकर के व्यासासन पर आए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जान मान करके पूजा की, अर्चना की, अर्चन वंदन करके दिव्यासन पर बिठाया, तब कथा पढ़ने के लिए आ गए। सती को लगा कैसे व्यास देव है ये। श्रोतागण आकर के विष्णु का रूप मान करके इनका वंदन करते हैं, ये स्वयं उठ करके श्रोता के पांव पखार रहे हैं। श्रद्धा नहीं रही कथा में। और जब प्रभु श्री राम के विरह का वर्णन जो दिख रहा है वो कर रहे हैं अगस्त्य महात्मा, प्रभु श्री राम जनक नंदिनी के विरह में रो रहे हैं जार जार। अपि ग्रावा रोदीति दलति च वज्रस्य हृदयम, उनका रुदन सुन के पत्थर फट रहे हैं।
दलति हृदयम गाढ़ोद्वेगम द्विधा तु न भिद्यते वहति विकलो काया मोहन मुंचति चेतना। ऐसे जब विरह का वर्णन किया, सत्य को लगा क्या वर्णन कर रहे हैं ये, वो पूर्ण ब्रह्म में से थोड़ी रोएंगे पत्नी के लिए। महादेव ने भी आंखें बंद की हुई है, अगस्त्य जी ने भी। सती एकदम उठी चुपचाप और परीक्षा लेने चली गई दंडकारण्य में बैठ गई। हद तो तब हो गई जब सीता जी का रूप धारण कर दिया जनक नंदिनी का। सुदूर रामलला आ रहे रोते बिलखते हुए, सीता का रूप धारण करके सामने बैठ गई। जैसे रामभद्र नजदीक आए, हाथ जोड़ करके बोले, माँ आप अकेली आई है, महादेव नहीं आए। ओ लज्जित हो गए भगवती सती, दौड़ गई वहां से, अंतर्धान हो गए और कथा स्थल में बैठ गई चुपचाप। महादेव जान गए सब योग बल से। पूछा, देवी कथा में आनंद आ रहा है? हाँ महादेव बहुत आनंद आ रहा है। अब बहुत सारे अपराध हो गए। पहला सबसे बड़ा अपराध, कथा में रुचि नहीं रखी। सदग्रंथ कहते हैं यदि जीवन में अपराध हो जाए तो इष्ट देव के चरणों में जाए, वहां माथा नवाए, 3 बार क्षमध्वम कहे। फिर भी अपराध हो जाए तो तीर्थों पर जाए। तीर्थों की रज में बड़ी विभूति है। फिर भी अपराध हो जाए तो शास्त्र अंतिम अवसर देते हैं कि सत्संग में जाए, कथा में जाए, सारे अपराध मिट जाएंगे। पाप नाशिनी है ये कथा। परंतु यदि कथा मंडप पर भी लौकिक चर्चा लगी रहे, लौकिक संसार का ज्ञान भान ध्यान बना रहे, तो सदग्रंथ कहते वज्रलेपो भविष्यति। वो अपराध तो 84 लाख योनियों में साथ जाता है। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में कथा कहते वक्त सूत बाबा कहते हैं, सावधान तया शृणु। इसको बड़ी सावधानी से सुनना, कहीं यहां से भी अपराध ना ले जाना जो 84 लाख योनियों में साथ घूमेगा। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, एक तो अपराध हुआ कथा में रुचि नहीं रखी, दूसरा अपराध हो गया परीक्षा लेने चली गई, तीसरा अपराध हो गया सीता जी का रूप धारण कर दिया, चौथा अपराध हो गया आकर के झूठ का कि बड़ी अच्छी कथा है, बड़ी मौज आ रही है कथा में। महादेव को लगा राम मेरे आराध्य है, सीता जी को जनक नंदिनी को मैं मां मानता हूं, मेरी मां का रूप धारण किया है इन्होंने, अब पत्नी का संबंध नहीं रह सकता, मेरी भक्ति कदाचित कलंकित हो जाएगी। अब एक क्षण का विचार भी नहीं किया महादेव ने, तत्क्षण परित्याग कर दिया सती, तत्क्षण। अब जो कर सती संग प्रीति, अब जो सती संग प्रीति, अब जो कर सती संग प्रीति, अब जो सती संग प्रीति, भक्ति पाठ होए अनीति, भक्ति पाठ होए अनीति। अब भक्ति कलंकित हो जाएगी, परित्याग कर दिया। जैसे देववृंदों को ये बोध हुआ, महादेव ने सती का परित्याग कर दिया। ओ महादेव, आपके सिवा सकल ब्रह्मांड में ऐसा बड़ा प्रण, ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा कौन ले सकता है, आपकी जय हो। असपथ तुम बिन कवन कवाना, तुम बिन कवन कवाना,
सिवा इतना बड़ा प्रण कोई ले नहीं सकता। पुष्प वृष्टि करने लगे देववृंद। सती हैरान है, क्यों हो रही है इन पर पुष्प वृष्टि? कौन सा व्रत लिया है आपने? क्या प्रण लिया है आपने? क्यों आप पर वृष्टि हो रही है? की न कवन प्रण शंभु कृपाला, की न कवन प्रण शंभु कृपाला, धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, बार बार सती पूछ रही क्या व्रत लिया है? कि न कवन प्रण शंभु कृपाला, क्या व्रत लिया? क्यों आप पर महादेव बता नहीं पा रहे? झूठ कह नहीं सकते, सत्य बोल नहीं पा रहे। मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है, हम अब पति पत्नी नहीं रहे। जब बार बार पूछ रही है, महादेव शास्त्र चर्चा प्रारंभ कर देते हैं, ज्ञान चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। वर्णन विविध पंथ इतिहासा, वर्णन विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, देखिए शब्दों का चयन कैसे किया गया है। विश्वनाथ, विश्वनाथ, अब मेरे नाथ नहीं रहे, अब किसके नाथ है? अब विश्व के नाथ है। समझ गई सती, कुछ ना कुछ कमी मुझसे हुई। महादेव कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और इस वियोगजन्य अग्नि को सहन करने के लिए 87,000 वर्ष तक समाधि लगा दी। 87,000 वर्ष तक। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, बीते संवत सहस 87, ताजी समाधि शंभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव राम राम शिव सुमिरन लागे, जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे, 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली तो महादेव राम राम
जान गई सती, जाने उस सती जगत पति जागे। समझ गई मेरे पति नहीं है, अब किसके पति है? जगत पति जागे, जगत के हो गए हैं ये अब तो। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, सामने आसन लगा दिया महादेव, अब तो बिलख बिलख करके रोने लगी। मेरा आसन वामांग में लगता था, पत्नी वामांगी हुआ करती है, वाम भाग में बैठने का अधिकार है उसे। महादेव तो इतना लाड लड़ाते थे, इतनी लाडली थी कि अंक में बिठा देते थे कई बार। यस्यंके च विभाति भूधर सुता, आज सामने बिठा रहे, सामने तो अतिथि को बिठाया जाता है। जार जार रो रही है, अब बिलख रही है। भारतीय संस्कृति में दो नारियों का परित्याग हुआ है, एक सती का, एक सीता का। परंतु भिन्नता देखिए, सीता जी का परित्याग राजा राम ने किया, पति राम ने नहीं किया। अश्वमेध यज्ञ करने जब बैठे रामलला, तो ऋषि मनुष्यों ने कहा विवाह कर लीजिए आप, आपके पिता के भी 3 विवाह थे। रामलला बोले राजा राम ने परित्याग किया है, पति राम ने नहीं। सोने की पत्नी बनाई, सोने की सीता बनाई। हद तो तब हो गई पूर्णाहुति काल में, स्वर्ण प्रतिमा से जब हाथ आगे बढ़ा स्पर्श करने के लिए। जनक नंदिनी बार बार यही कहती रही, त्वमेव भर्ता न विप्रयोगा, आप ही मेरे पति रहे हर जन्म। जन्म जन्म पति पद अनुरागा, हर जन्म में आपका अनुराग मिले मुझे। इतने दूर दूर रह रहे हैं फिर भी मन से एक है। जैसे कमल और सूर्य है, कुमुदनी और चंद्रमा है, परंतु सती और महादेव एक छत के नीचे रह रहे, कितने दूर है। कई बार हम आप एक छत के नीचे रहते हैं, कितने दूर हो जाते हैं। कई दिनों तक पति पत्नी में बात नहीं हो रही, कई दिनों तक भाई भाई में बात नहीं हो रही, कई दिनों तक पिता पुत्र का संवाद शून्य है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, इस कलाई और कंगन को साथ रहना है, द्वार और देहली को साथ रहना है। यदि एक दूसरे का बोझा नजर आने लगे ना, तो जीवन में आनंद नहीं रहता। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, उकता गया है द्वार से देहरी का मन, उकता गया है द्वार से देहरी का मन। अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन, उकता गया है द्वार से देहरी का मन। बोझ लगता है संबंध, जीवन में उल्लास नहीं रहता, उमंग नहीं रहता। एक छत के नीचे रह करके भी जीवन बोझा लगता, धोया लगता है जीवन, जिया नहीं लगता है जीवन। एक छत के नीचे महादेव और सती कितने दूर हो गए। बिलक बिलक करके सती को रोते देखा, महादेव को लगा कदाचित मेरे नेत्रों में अश्रु आ जाएंगे। शास्त्र को आश्रय बनाया, शास्त्र का चिंतन करने लगे। लगे कहन विविध इतिहास, विविध इतिहास, शास्त्र की बातें हर तरफ से, कि मेरे नेत्रों में आंसू ना जाए। उसी समय घोषणा हुई अंबर से,
दक्ष को प्रजापति बनाया जाता है। जैसे ये घोषणा हुई, सारे देवताओं का आवाहन हुआ। दक्ष प्रजापति के लिए सम्मान समारोह की तैयारी, प्रजापति बने हैं, सारे देवता पहुंच गए। सम्मान समारोह में महादेव भी चले गए, ईशान कोण में बैठ गए। आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ दिया, परमात्मा का नाम रूप और लीला कथा का चिंतन कर रहे हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये बोध नहीं। जैसे ही दक्ष प्रजापति सभा मंडप पर आए, सब खड़े हो गए आदर के लिए। फूल मालाएं लगाकर अभिनंदन किया गया, ढोल नगाड़े बजा करके अध्यक्ष के आसन पर बिठा दिया गया। महाराज नए नए अध्यक्ष बने हैं। ये सभा में कुछ शकुनी वृत्ति के लोग भी होते हैं। किसी ने कहा कान के पास जाकर, महाराज जब आप आए ना, बड़ा गर्मजोशी से आपका अभिनंदन हुआ, पर आपका जो ज्वाई है ना, वो खड़ा ही नहीं आपके स्वागत के लिए। अब नया नया पद मिला था दक्ष को, कंप में आ गए, क्रोध में आ गए। जो कोई नया नया धनाढ्य हो जाता है ना, उसकी हाव भाव भंगिमा, उसकी टिप्पणियां, उसका चलना फिरना को बिलक दिखा जाता है। हम बड़ा कंप हो गया दक्ष को और मंच पर ही चले गए, रोक ही नहीं पाया अपने आप को। मंच पर जाते ही माइक पकड़ लिया, सब हैरान हो गए। महाराज जो तो प्रोटोकॉल दिया गया है, इसमें तो अध्यक्षीय भाषण सबसे लास्ट में, ये तो सबसे पहले ही मंच पर आ गए। जरा सुनते नए अध्यक्ष क्या घोषणा कर रहे हैं। मंच पर आते ही दक्ष ने कहा, सभा में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारी सभा का आनंद किरकिरा हो जाता है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि यहाँ कौन असभ्य आ गए, यहाँ तो सब सभ्य है। अब जब कोई बोध नहीं हो रहा तो इशारा करके कहा, ये जो ईशान कोण में बैठा हुआ है ना, शमशानवासी, जिसको पता ही नहीं किसका आदर करना है नहीं करना है, मैंने बड़ी गलती की, अपनी बिटिया दे दी इसको, जिसके ना कुल गोत्र खानदान का कोई पता है। अब जो मन में आया, अहंकार ऐसी चीज है, सामने वाले को पता चलता है कि ये नशे में, अपने को लगता पता। अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। ऐसे ऐसे दारुण शब्द कह रहे। ये अगुण है, जिसके अंदर एक गुण भी ना हो, मैंने उसको अपनी बिटिया दे दी। अमानी है ये, जिसका कोई मान सम्मान नहीं है, माता पिता का पता नहीं है, उदासीन है, ना खुशी होती है ना कोई इसको दुख होता है, नगन रहता है और सर्प को धारण किए अमंगल वेश है। ये बड़ी बड़ी जटाएं हैं इसकी, मैंने फिर भी बेटी दे दी। जबकि शिव भक्तों ने, विद्वानों ने जब व्याख्या की, सदग्रंथ वर्णन करते, ये अगुण है। संसार गुणों में बंधा हुआ है, रजगुण सतगुण तम गुण, इसमें बना है इस संसार का जीव। महादेव गुणातीत है, ये अगुण है। ये गुणों के अनुसार नहीं चलते, गुण इनके अनुसार चलते हैं। ये अमानी है और मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम प्रियते प्राणी। जो दूसरों को आदर दे, दूसरों को इज्जत दे, दूसरों के सामने झुका झुका रहे, ये मान सम्मान से पर है। मातु पिता ही ना, महादेव का पता लगाते लगाते श्रुति कहती है नेति, इनका ही पता नहीं चल रहा है, इनके माता पिता का कौन लगाएगा पता। बड़ी बड़ी जटाएं हैं इनके। कहने का अभिप्राय, संसार का जो जंजाल है उसको पार कर चुके हैं। अमंगल नहीं मंगल वेश है, अंतिम गंतव्य का बोध करवाते हैं ये। जीव तेरा अंतिम गंतव्य का है, उसका बोध रखना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, उसकी तैयारी भी करना।